नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सर्वसावणम्। आज कितने सुंदर मुकाम पर पहुंचने के उपरांत भी कभी पीछे मुड़ के देखते हैं, स्कूली जीवन का स्मरण होता है तो खूब आनंद भी आता है। याद आता है मुझे एसपी कुलकर्णी, हमारे टीचर का नाम था, उनका पहला दिन था पढ़ाने का और हिंदी सब्जेक्ट के लिए उनका पोस्टिंग हुआ था। शायद हम 7th में होंगे ऐसा लग रहा है। और आने के बाद उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ाया था हिंदी का, मैं बंजारा ले एक तारा घूमा भारत सारा, पूरी कविता स्क्रिप्ट। उस दिन उन्होंने इंट्रोडक्शन में अपनी एक बात कही जो एक अद्भुत छवि हमारे दिमाग में आज भी बनी है और शायद अब ये कभी नहीं मिटेगी। तो उन्होंने उस दिन ये बात कही कि आज भारतवर्ष में कुल 1108 जातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? हजारों हजारों। उसमें एक बंजारा नाम की एक जाति है जिसको हम नोमैडिक ट्राइब कहते हैं। किसी बंजारे को यदि जाकर पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, ऐसा अध्यापक महोदय हमको बता रहे थे। एक कल्पना थी उनकी अपनी, कल्पना मतलब एक थिंकिंग थी जो सत्यार्थ है। किसी भी आप बंजारे को पूछिए तो बंजारा कभी भी उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उसका उत्तर देना कोई मायने नहीं रखता। वो क्यों बताए अपना नाम, क्यों बताए अपना पता जब आया ही 2-3 दिन के लिए है। अब जानते होंगे बंजारों के कोई घर नहीं हुआ करते। बंजारे वे हुआ करते हैं जो सूर्यास्त होते ही वहाँ पर पड़ाव लगा देते हैं, सूर्योदय होने के बाद अपना टेंट उठा लेते हैं। ये कोई उदाहरण नहीं है टोडरमल जी का दर्शन मोह के निमित्त से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति का प्रकरण नहीं है। ये तो जीवन ही पूरा उनका इसमें चला जाता है। उनको पूछेंगे आपका नाम और पता क्या है तो वो कहते हैं मैं आज यहाँ हूँ तो कल वहाँ होऊंगा, आज तंबू यहाँ से उठा रहा हूँ, न जाने ये तंबू कल कहाँ तनेगा। हमारा ना ही कोई घर है ना ही कोई घाट है, आज यहाँ कल वहाँ, फिर और कहा, फिर और कहा। और जीव एक स्थायी सुख मांगता है। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं अपना आजीवन वास वहाँ पर कर सकूं। 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ, किराए के घर में भी कौन रहना चाहता है जबकि वो घर है, जबकि वो घर है। और बंजारे को पूछो तो सालों बीत जाते हैं, आखी उम्र बीत जाती है, वे अपनों को देख तक नहीं पाते पीछे मुड़कर। पशु पक्षियों जैसी उनकी हालत होती है, जिस प्रकार पक्षी उड़ने के बाद शायद कभी अपने माँ बाप को देख पाता होगा। आंसू सूख जाते हैं आंखों के, लेकिन अपनों को नहीं देख पाते। ये सब उनकी ज़बानी मैं बोल रहा हूँ, उनकी बात मेरी जुबानी बोल रहा हूँ। आप समझ रहे हैं बात को? ऐसी बात को बताए जा रहे थे और ये कह रहे थे हर कोई परमानेंसी चाहता है। ये मेरी भाषा में बात कर रहा हूँ। निज घर बिना विश्राम नाई, आज यह निश्चय हुआ। बस भूल दर दर क्या है?
भूल स्वदर दर भटकते शांति तब किसने। आज यहाँ फिर वहाँ, और क्या होगा? उनके पास जितना भी सीमित धन होता है ना, अच्छा वो कोई ऐसा बहुत कीमती एसेट को भी कभी संग्रह भी नहीं कर सकते। वे कैसे ढोएंगे यहाँ से वहाँ? वे कहीं भी जाते, बाय चांस कहीं 4 दिन, बहुत 8 दिन रहना बनता है, तो वही थोड़ी सी जमीन गाड़ देते और वहीं पर अपने एसेट रख देते, जो भी कुछ होंगे उनके पास। कौन बड़ाई जलधि मिली गंग नाम की ही भौन, काहू की प्रभुता नहीं घटी पर घर गए रहीम। कुछ समझ रहे हैं बात को? गंगा समुद्र में विलीन होकर अपना विराट रूप बनाते हुए भी अपने अस्तित्व को तो खो ही देती है, और जो पर घर चला जाता है उसको वैसा सम्मान कभी भी नहीं होता। बंजारे की बात को आगे बढ़ाते हैं। मान के चलिए बंजारा शहर के पास पहुंच गया, शहर के पास, उससे उसको क्या ज़्यादा मतलब, उसको वैसे जान पहचान कोई कराता नहीं है। वो गांव के पास पहुंच गया, उससे उसको क्या मतलब विशेष, और ज़्यादा दिन तक तो वैसे भी नहीं रह सकेगा, और रहने का प्रयास भी करेगा तो उसको वहाँ से उठाया जाएगा। तुलसी तहाँ न बैठिए जहाँ से दे उठाए, वहाँ नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर उठा कर दिया जाता है। और ये तो वैसे ही नोमैडिक ट्राइब है, आज यहाँ कल वहाँ, भटकना 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 ही जीवन है। कहीं ना कहीं स्थिरता मांगता है जीवन। 4 गतियों का पाठ आज चर्चा का विषय है। संसार और मोक्ष इसका हेडिंग बनाया गया है, और घूमते घामते संसरण रूप संसार में कभी शहर के पास जाकर बैठे, शहर मतलब कभी शुभ गति जैसे मनुष्य गति देव गति के पास जाए, कभी गांव के पास चला जाए, अशुभ गति जैसे नरक गति तिर्यंज गति, तब भी होता क्या है, और बहुत अच्छी गतियों में भी चला जाए जीव, बात को पूरी करिएगा, आखिर वहाँ से भी कभी ना कभी उठाया तो जाएगा, क्योंकि वह उसका स्वरूप नहीं है। इसलिए निष्कर्ष की बात मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो इसके निष्कर्ष में आई है, जो 4 गतियाँ है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, दुख से सुख की ओर मैंने चर्चा की। जो 4 गतियाँ है वे क्षणिक है 1, परिभ्रमणशील है 2, अतः दुखदाई भी, और एकमात्र सिद्ध गति मोक्ष निर्वाण ही जीव की ऐसी अवस्था है जो ध्रुव, अचल और अनुपम है। इसलिए हर एक जीव को इस ध्रुव, अचल और अनुपम पद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसके निष्कर्ष में वो बात डाली है जो समय सार की पहली गाथा में पढ़ाई जाती है, और इन 4 गतियों में एक समानता है। कौन सी मैंने बताई? 3 पॉइंट्स बोलिए। क्षणिकता, परिभ्रमणशीलता, और इसीलिए दुख। ये ध्रुव, अचल और अनुपम के विलोम शब्द यहां पर डालने का प्रयास किया गया। क्या है ये गतियां? इन गतियों का थोड़ा सा स्वरूप हम देखते हैं। एक प्रॉपर चार्ट बनेगा इसके लिए, आड़े पेज में बनना जरूरी है। बड़ा चार्ट बनेगा जो 6 कॉलम का होगा करीबन। मैं आपको वर्टिकली 6 की बात कर रहा था। लेफ्ट पहला कॉलम एकदम छोटा बनेगा, धीरे धीरे कॉलम बनाते जाएंगे। मैं भी थोड़ा अंदाज लेके बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम चर्चा में चर्चा किए देते हैं, नरक गति की चर्चा करते हैं। उसका कुछ कारण है। कॉलम बनते समय में भी आपको एक ध्यान रखना है। अब हॉरिजॉन्टल कॉलम की मैं बात करूं
तो एक टॉप हेडिंग का कॉलम छोड़कर फिर 4 कॉलम बनेंगे 4 गतियों के। पहला हेडिंग आपका लिखा जाएगा कारागार श्रेणी। क्या हेडिंग है पहला आपका? कारागार श्रेणी। कुछ समझ में आया कारागार श्रेणी? व्हाट आई मीन टू से? नहीं समझ में आ रहा है? व्हाट इज कारागार? जेल। गुड। श्रेणी मीन्स क्लास। उसको मैं थोड़ा आध्यात्मिक रूप से पुटअप कर रहा हूँ, जैसे मंगल विद्यापीठ के छात्रों को हम देते हैं उसी प्रकार हमको आपको देने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले टू स्टार्ट विथ, जैसे कि हमारी शैली है जिनागम की, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हम, इसलिए आप चौथा कॉलम पहले बनाएंगे डी का। कारागार की श्रेणी डी, जहां पर एकदम हीन ट्रीटमेंट दी जाती है और मान के चल सकते हैं आप ये ऐसा जेल है, सेंट्रल जेल यू कैन कॉल, और जहां पर कहना चाहिए एक बहुत बड़े अपराधी यहाँ पर रहते हैं, बंदी बनाए हैं, जिन पर फौजदारी केस वगैरह चलता है। ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने आतंक किया है, जिन्होंने किडनैप किया है, जिन्होंने गैंग रेप किया है, जिन्होंने खून मर्डर ये सब बातें की है, वे लोग यहाँ पर ट्रैप किए जाते हैं। ये नरक गति की हम बात करते हैं। 4 गति में घूमते घूमते ये ऐसी क्लास में पहुंच जाता है, क्लास डी, जिसको सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे हेडिंग अपराधी का नाम। पहला कॉलम क्या था? कारागार श्रेणी, राइट। दूसरा कॉलम बना है अपराधी का नाम। अपराधी के नाम में लिखेंगे आप नारकी, नरक गति भी लिख सकते हैं। वैसे ये 2 कॉलम हमारे हुए। आप नीचे लिख रहे होंगे सबसे, है ना? सबसे नीचे लिख रहे हैं आप चौथे कॉलम में, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर की तरफ बात कर रहा हूं। आप कैसे लिख रहे हैं? वैसे एकदम ऊपर लिख रहे हैं क्या? ओके, एनीवे, तो अब डी से ए तक आप लिख पाएंगे। ओके, तो नरक गति की चर्चा की। अपने अपराध लिखिए, तीसरा कॉलम लिखिए आप अपराध। क्या अपराध किया जिसके फल स्वरूप उसको नरक में जाना पड़ा? इसको शास्त्रीय प्रमाण में छोटा कॉलम बनेगा, कम से कम थोड़ा मिनिमाइज करके लिखिए। बहुआरंभ और बहुपरिग्रह, ग्रीड आसक्ति, हिंसक परिणाम, बैर विरोध और स्वयं के मर मिटने की कीमत पर भी दूसरों को मार मिटाने का भाव। बहुआरंभ बहुपरिग्रह, दुनिया भर की पूंजी पूरी हमको ही मिले, ऐसी गहरी आसक्ति का भाव। और यह वह कानून है गोपाल दास जी की भाषा में, जहां पर बड़े से बड़े धनाढ्य को भी ऐसी जेल सुनाई जाती है। इसलिए चक्रवर्ती भी यदि चक्रवर्तित्व का त्याग नहीं कर पाए और चक्रवर्तित्व में ही अंतिम सांस छोड़े तो उसकी दुर्गति नरक गति ही अटल है। अपराध भी आपने लिखा होगा बहुआरंभ और बहुपरिग्रह। चौथा कॉलम बनेगा स्वरूप। स्वरूप में आप लिखेंगे मार काट छाट, एक दूसरों को पीड़ा, अहरनिश रात दिन, तीव्र संक्लेश, आप लिखते जाएंगे वहां पर स्वरूप में। बैर भुनाने का उत्तम स्थान, बचाव का दूर दूर तक कोई उपाय नहीं है। हेल्पलेस एंड होपलेस स्टेट फेज ऑफ लाइफ, हेलिश स्टेज ऑफ लाइफ, हेल कहते इसको, हेल। आप नरक में वहां पर डाल सकते हैं। नरक गति के दुख आपने 6 ढाला में तो पड़े ही है। एक बूंद के लिए भी कैसे मोहताज होता है, वहाँ का चित्र आपको याद आ रहा होगा। कितनी भूख कितनी प्यास लगती है, 3 लोक को नाज जो खाए। 3 लोक में कोई अनाज पैदा नहीं होता है।
ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में पैदा होने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मध्य लोक में भी एक बहुत सीमित जोन में पैदा होता है। लेकिन कल्पना करी है कवि ने कि मान के चलिए 3 लोक में भी पूरा अनाज भर जाए और फिर भी चट करके खा जाए। इतनी भूख जिसको लगे, ऐसा होने पर भी वो एक एक कण के लिए मोहताज हो जाता है। वहाँ पर कितने ही प्रलोभन दिखाए जाते हैं वहाँ पर, और फिर भी कुछ भी नहीं मिलता। और ऐसा 1-2 घंटे नहीं, 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन भी नहीं, 1-2 साल भी नहीं, सागरों पर्यंत ऐसी ही आयु बीतती है। भूख प्यास की ही पीड़ा का वर्णन चल रहा है। और बाकी कितनी बातें करें, ठंडी की, गर्मी की, छेदन बेहदन की तो अभी कुछ बात ही नहीं करिए। इतना सही इनाफ है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूँ दौलत राम जी ने और दुखों के वर्णन तो किए, लेकिन टोडरमल जी को सामने दिमाग में रखो तो कोई थोड़ा सा बोलिए जल्दी। एक दुख का विशेष वर्णन वर्णनीय है, कौन सा? नपुंसक वेद के दुख का तो कोई पार ही नहीं है, जिसका दौलत राम जी ने कुछ वर्णन ही नहीं किया है। और हवा की भट्टी के समान निरंतर तड़पते रहते हैं। किसी से भोग बने, किसी से भोग बने, वो एक उनकी दूसरी ट्रबल है। कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है। और यहाँ पर आपसी राग द्वेष एक नई समस्या, एक दूसरों को आकर ऐसा बैर भुनाते रहते हैं। अपने ही ये सब है। ये तो कुरुक्षेत्र में ये तो लाइव शो हुआ। अपनों के साथ लड़ने की नौबत आई, अर्जुन को तो क्या हाल हुआ। नरकों में तो यही सागर पर्यंत चलता रहता है। और वही इसमें भी थोड़ी सी कुछ राहत के रूप में देखो, वैतरणी नदी नहीं होती तो और बात थी, लेकिन ये दुख का ही और एक स्वरूप है कि और तुम भटकोगे, भागोगे कैसे? सुखी होने के बचाव के लिए वैतरणी नदी के नाम पर भागोगे। तुम उस सेमल नामक वृक्ष के नीचे बैठोगे तो बैठे सुख की चाह में, और आई तलवार भोग गई वो पत्ते भी, वो नदी भी कृमियों से भरे हुए। ये सब पूरा उसका स्वरूप बताया है। वहाँ का कैसा स्पर्श है। बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, कैसी दुर्गंध है। यहाँ पर आ जाए 1,00,000 योजन मेरु प्रमाण गोला, तो यहाँ पर आने के पहले ही आकाश में ही पिघल जाए। इतनी गर्मी, इतनी शीत जहाँ पर जितनी होती है। ये सब स्वरूप में आप लिखेंगे। विशेषता के रूप में वैसे आप लिख चुके हैं। अति संक्लेश लिखेंगे आप। एक विशेषता का कॉलम बना आपका, विशेषता का एक अलग सा कॉलम बनेगा, और अंतिम कॉलम फिर शिक्षा का बनेगा। इतने सब वर्टिकल कॉलम्स में इतना आपको लिखना है। अच्छा बनेगा ये चार्ट। यू जस्ट फॉलो, आपको अच्छा लगेगा ये चार्ट। पूर्णता होते होते आपको एक नवीनता ख्याल में आएगी। एकदम जेल के 4 स्तर हम बना रहे हैं, और अपराध के हिसाब से वे जेल की सज़ा सुनाई जाती है। मैं ज़्यादा आपको बताने में बहुत टाइम लगेगा। ये काला पानी की सज़ा होती है, आप जानते होंगे। और कुछ जेल्स ऐसे होते हैं जो कभी मैंने चर्चा की ही होगी, क्योंकि ये तो प्रारंभिक भागों की बात है। कुछ जेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लैट बात वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता। नीचे से सरकाया जाता है भोजन सामग्री, कभी सरकाई तो कोई लाइट फिटिंग नहीं, कुछ नहीं, और बिल्कुल ढंग से सो सकते ही इतना भी रूम नहीं होता है। वहीं पर जो दिखे सो करो। रोज तुमको कौन छोड़ेगा? नहीं होगा ऐसा। और केवल हियरिंग के दिन उतना बाहर लेके जाते हैं, ऐसा दर्दनाक मरण वे मरते हैं जहाँ पर आत्महत्या का भी कोई सोर्स नहीं होता है। महीने में 1 दिन बाहर निकालेंगे, वो भी पूछताछ के बहाने, और खूब ठुकाई पिटाई करके फिर यू विल बी डम्प्ड इनसाइड। ये सब स्थिति बनती है। नरक में भी सागरों पर्यंत ऐसे बीतते हैं। वैकृक शरीर रहता है, पारे के भांति टूटता है, जुड़ता है,
कैसी दर्दनाक स्थिति है। औदरिक शरीर है नहीं वहाँ पर, कटने गलने का, खून बहने का, फ्रैक्चर का कोई संभावना नहीं है वहाँ पर, बोन फ्रैक्चर आदि की कोई बात नहीं है, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि ये तो हमारी थिंकिंग है ना, उन्होंने हमको मारा, और बाहर से भी काट छाट ऐसी दिखती है तो उस बात को लेकर बहुत भयाक्रांत होते हैं, क्रोधी होते हैं, और एक दूसरों को मिलकर ये सब चलता रहता है, जीवन भर यही सब चलता है। ये हमने नरक गति की चर्चा की। जब कोई जीव कहीं से मर के नरक शरीर धारण करता है तो उसे नारकी कहते हैं। गति की एक कॉमन परिभाषा, जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। नेक्स्ट, तिर्यंज गति की हम बात करते हैं। ये गतियों की चर्चा करना इसलिए जरूरी होता है, ये ट्रांस माइग्रेशन करते हुए, चतुर्गति भ्रमण करते हुए हमारे सामने आज दो ही चीज़ें दृष्टिगोचर है, एक तो ह्यूमन फॉर्म एंड एक तो सब ह्यूमन फॉर्म, एक तो मनुष्य गति और एक तो तिर्यंश गति, एनिमल कहते हैं उसको। ये दो गतियां ही हमको दृष्टिगोचर होने पर भी जितना हम देखते हैं उतना ही सब कुछ नहीं हुआ करता। जैन दर्शन ने बोलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साथ अनुमान प्रमाण भी माना है, और अनुमान से ये बात सिद्ध होती है, कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर हरेक किए मतलब हरेक किए का, हरेक के कराए का, हरेक होने की अनुमोदन का 3, और हर एक किए का, हर एक वचन का, हर एक भावना का फल जहां पर मिल सकता है, और एक वही नरक का स्थान है जहां पर आपके यहां पर किए हुए एक दुर्भावना का फल वहां पर मिल सकता है। इस कानून में यह व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए अनुमान से यह जचता है कि नरक नाम की कोई गति होगी। प्रत्यक्ष तो हमको दिखती नहीं है। तिर्यंश गति की बात करते हैं। एक इसके बाहर एक दूसरा टेबल बनेगा, 2nd पेज पर ऊपर लिखिए आप जीव की अवस्था है, जीव, और 2 प्रकार के जीव लिखना है आपको। लेफ्टवर्ड्स लिखिए मुंडेन स्टेट ऑफ लाइफ, मुंडेन फेज ऑफ लाइफ, संसार अवस्था, महापराधीनता। राइट की तरफ आप लिखेंगे लिबरेटेड सोल्स, सिद्धावस्था, मुक्तावस्था। फिर गति में लिखेंगे जहां पर संसार अवस्था है वहां पर आप लिखेंगे 2 ब्रांचिंग करेंगे, दुखरूप गति, सुखरूप गति, ऐसे 2 ब्रांचिंग करो। फिर दुखरूप गति में फिर 2 ब्रांचिंग करेंगे आप, स्टार्टिंग विथ नरक गति, देन तिर्यंश गति, एंड शुभरूप गति में, सुखरूप गति में 2 आएंगे। फिर से कौन कौन से आएंगे इसमें? मनुष्य गति एंड फाइनली देव गति, जिसकी चर्चा करेंगे। एक टेबल वैसे ही ये बना रहने दो, अपना मूल टेबल जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसमें श्रेणी सी की हम बात करते हैं, कारागार श्रेणी सी। कुछ प्रिजन्स ऐसे होते हैं जो इससे थोड़े से माइनर होते हैं, और जहां पर टॉर्चर तो नहीं हो सकता, आपको थोड़ा सा माइल्ड अप्रोच होता है, और ऐसा नहीं है कि आप सड़ गल करके यही खत्म हो जाएंगे। कुछ न कुछ उम्मीद जागृत बनी रहती है कि कभी ना कभी यहाँ से बाहर हम निकल पाएंगे। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए ही, काम निकालने के लिए ही कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ये कुछ जेल्स के, सी जेल हमने कहा, उसको अपराधी का नाम आप लिखेंगे तिर्यंश गति आप लिख सकते हैं। अपराध आप लिखेंगे, किस अपराध के तहत उसको यहाँ पर लाया गया है। पूर्व भाव में की हुई मायाचारी, आड़े परिणाम से आड़ी गति होती है, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। खूब आर्त ध्यान, अपनों के जाने का खूब वियोग, खूब आलाप, शोक, आक्रंदन, आतप, बहुत ये सब किया हमने, आर्त ध्यान तीव्र, उसके फलस्वरूप तिर्यंश गति में जीव चला जाता है।
छल कपट आदि जैसा कहा। कल परसों कषाय में चर्चा आ ही रही थी। मृदुमती नाम के मुनिराज मर के हाथी की पर्याय में चले गए। छल किया, छल, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। ये अपराध क्या लिखा आपने? छल कपट मायाचारी। फिर स्वरूप में आप लिखेंगे भूख, प्यास, छेदन, भेदन आदि। टोटली इनसिक्योर लाइफ है इनका। जंगलों के पशुओं का हो अथवा यहाँ के पशुओं का हो, एक गाय से आप नाप सकते हैं जो जीवन भर गाय पिलाती, दूध पिलाती है, जो इतनी रक्षा करती है और निष्प्रह भाव से, उसका भी काम सरने के बाद लगभग कत्ल खानों में भी दिखती है। तिर्यंचों का ये हाल है, जिनसे डायरेक्ट कुछ उपकार नहीं बनता उनको कौन पूछता है, और आपस में फिर उनका कैसे प्रयोग होता है आदि आदि। और ये पेटा वगैरह ये जितने काम कर रहे हैं, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी वगैरह, आपको ये सब जानना चाहिए। शायद मैंने कल इसकी पूरी चर्चा की है कि कैसे पशुओं को पीड़ा दे देकर कैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाते हैं। कल इसका चैप्टर ही चला था। ये तिर्यंच गति की अपेक्षा दुख समझना, कैसे चाबुक के द्वारा मारे जाते हैं आदि आदि, कैसे आग लग जाती है। और आग में अभी जानते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया में एक आग लगी थी, अब अपडेट होंगे मुझे लग रहा है। मैं तो धर्म की पत्रिकाएं पढ़ता हूँ तो उसमें कभी कुछ बात आ जाती है। जिनेंदु एक पत्रिका आती है, उसमें थोड़ी लौकिक चर्चा होती है। उसमें लिखा है ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल में आग लग गई जिसमें कितने करोड़ पशु मर गए और कितनी हजारों स्पीसीज खत्म हो गई, तबाह हो गई। स्टोक देश में तो एक उदाहरण आया ही है। एक जंगल जल रहा था और पेड़ पर बैठकर एक मनुष्य ये सोच रहा है कि ये जल रहे हैं, ये जल रहे हैं, ये जल रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो आग धीरे धीरे उसको भी जलाने वाली है। एक उदाहरण वहाँ पर दिया है। मतलब जंगलों का जलना एक आम बात है और पशुओं का इनसिक्योर ये कितनी कॉमन बात है, आप समझ सकते हैं। ये तो कोरोना वायरस के जरिए हमको पता चला, लेकिन चीन में आम तौर पर ऐसे ही तो डाइट होता है, ऐसे ही तो भोजन होता है। ये तिर्यंचों को कोई लाइफ के रूप में इनको आका ही नहीं जाता है। और भूख प्यास आदि ये सब जितनी भी तकलीफ़ें हैं, और छेड़ाले में चित्र भी दिखाया है, लादा गया है पूरा बोझे से उसको। ये सब दौर चलता रहा है। क्या क्या लिखा आपने स्वरूप में? भूख प्यास, छेदन, भेदन, अति भारारोपण आदि ये सब लिखेंगे। फिर कॉलम बनेगा विशेषता का। स्वरूप में नरक में महादुख रूप था, तिर्यंच में दुख रूप लिखेंगे आप। विशेषता में आप लिखेंगे विवेकहीन। ये टोडरमल जी की सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका को आधार बनाकर विशेषता की लाइन में बनवा रहा हूँ। मैं जो भी बात कह रहा हूँ उसमें आगम का आधार है। टोडरमल जी ने वहाँ पर लिखा है नारकी संक्लेश से युक्त है, तिर्यंच विवेक से हीन है। बाकी की मैं बात बाद में करूँगा। तो विवेक से हीन होते तिर्यंच, कुछ भी खबर नहीं पड़ती उनको। मैंने आपको कभी ये भी सुनाया होगा छेड़ाला, यदि मैंने आपको पढ़ाने का प्रसंग बना होगा तो। एक दिन मेरे सामने जब किसी ने कुछ कचरा वगैरह कुछ भी डाला होगा और उसमें हम शीशी वगैरह जो दवाइयों की होती है वो फूटी थी और वैसे ही डाल दी किसी ने डस्टबिन में। कुत्ता आया और उस सबको खाने लग गया, कचरे को। साथ साथ वो दवा की बोतल थी उसको भी चाटने लग गया। और जैसे ही हुआ मुंह में से एकदम फोम वगैरह निकल कर गया। अब उसमें क्या होगा ये कौन जानता है, लेकिन उसको इतना विवेक नहीं होता मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। इसलिए विवेक से हीन। तिर्यंच में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों का समावेश तो तिर्यंचों में ही है। ये पेड़ पौधे, अग्नि, वायु, पत्थर, पृथ्वी का आदि जितने भी जीव है स्थावर पांचों,
ये पांचों स्थावर तिर्यंच में ही आते हैं। साथ साथ इसके साथ साथ जो लट वगैरह 2 इंद्रिय जीव है, चींटी वगैरह 3 इंद्रिय जीव है, मक्खी मच्छर वगैरह 4 इंद्रिय जीव है, ये सब तिर्यंचों के ही अंतर्गत आते हैं। जो असंगी जीव हैं, मेंढक कबूतर वगैरह जिनके मन नहीं है, वे भी तिर्यंच में आते हैं। और साथ साथ पंचेंद्रियों में पशुओं की खूब बड़ी राशि है, बड़े पैमाने पर। मनुष्यों की तो केवल 2.5 द्वीप में ही है, लेकिन तिर्यंचों की असंख्यात द्वीप समुद्र में फैले हैं ये तिर्यंच। जगन्य भोग भूमि है ना हर जगह, तो तिर्यंच तो सर्वत्र फैले हैं। तो ये तिर्यंचों में कौन कौन किसका अंतर्भाव होता है? 5 इंद्रिय में जैसे घोड़ा, गाय, बैल, हाथी आदि, ये सब जितनी भी स्पीसीज है इसका समावेश इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं। 2 गतियाँ हुई, अब 2 गति की चर्चा कर लेते हैं। इसकी भी परिभाषा ऐसे ही समझना तिर्यंच गति की। जब कोई जीव कहीं से मर के तिर्यंच शरीर धारण करता है तो उसे तिर्यंच कहते हैं। इसमें थोड़ा चेंज मिलेगा आपको इस भाग में। ये गति की परिभाषा नहीं है रियली, ये तिर्यंच की परिभाषा है। इसलिए इसमें ये परिभाषा लिखी है, जब कोई जीव कहीं से मरकर तिर्यंच शरीर धारण करता है तो उसे तिर्यंच कहते हैं। गति की बात नहीं लिखी है। एनीवे, तो ये जो तिर्यंच है इसका ऐसा जीवन बीतता है, ये भी लगभग हेल्पलेस एंड होपलेस है। दर्दनाक उतना वातावरण नहीं है जितना नरक का है, लेकिन स्थितियाँ हीनादिक रूप से कुछ इसकी भी ऐसी ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मनुष्य गति की बात हम सबसे चलो किए देते हैं। कारागार श्रेणी बी, अपराधी मनुष्य। अपराध अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह। अल्पपना ये उसका अपराध नहीं है, ध्यान रखना। आरंभ और परिग्रह का भाव उसका अपराध है। अल्पता तो पुण्य का सूचक था जिसको लेकर उसको शुभ गति बंधी, लेकिन अपराध के रूप में बताना पड़ेगा। आरंभ परिग्रह का भाव तो हुआ ना, ये कम कमाऊंगा लेकिन कमाने का भाव भी अपराध है। ये अपराध तो किया ही है उसने, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का। मनुष्य गति का स्वरूप आप लिखेंगे, अपराधी का नाम लिखा है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग आप लिख सकते हो वहां पर। उसमें स्वरूप आप लिखेंगे, जब कुक्षी में कोख में रहता है, गर्भ में रहता है, तब कैसे उल्टा लटकना पड़ता है उसको, निकलते समय कितनी वेदनाएं होती है, निरंतर रोता रहता है। जो बचपना है वो कितना अज्ञान भरा है, उपेक्षित दशा है। आपको भी कभी लगता होगा ना, ये स्कूल का पछड़ा खत्म हो जाए और हम भी कभी बड़े हो जाए एक बार। ये पढ़ते बैठे ये सब, भले ही आप पढ़ते तो होंगे ईमानदारी से मतलब टू स्कोर एंड सिक्योर, ये तो होता होगा, लेकिन एक डिप्रेशन सा तो बना ही रहता है। मुझे भी आज भी याद आता है वो, ऐसा लगता था ये कब बंद हो जाएगा, ये स्कूल कॉलेज, ये कब, ये बाइंडिंग कब तक ये बना रहेगा। ये चाइल्डहुड, ये जितना भी स्टेज होता है, ये भी एक प्रकार से हेल्पलेस एंड होपलेस, जिसमें आपके भावनाओं की कुछ भी कदर नहीं होती और आपको अज्ञानी ही आका जाता है। और इतना इस स्तर का अज्ञानी कि आपको गर्भावस्था में भी अधिकांश माताएं ही सोचती है नहीं चाहिए ये बच्चा, ऑफ कर दे। कितने प्रथम योग में कम से कम एबॉर्शन जैसे केसेस नहीं हुए, लेकिन जन्मा और ये बहा दिया। अरे मतलब बच्चा तो कुछ भी नहीं है, इसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते तुम लोग, ये बच्चे की ऐसी हालत है। अब उसको थोड़ा सा आप उसकी जगह पर स्वयं को रख कर देखिए, वो बच्चा रो रहा है नदी में, उसको छोड़ दिया है, उसका कौन मालिक है अभी, उसकी क्या हालत होगी, किसके हाथ लगेगा भी कि नहीं लगेगा। ये बचपना थोड़ा सा ऐसा ही निकलता है। आगे मनुष्य की हालत आप लिखेंगे, ये बचपन की हालत, फिर युवा अवस्था में कमाने धमाने में फिर पूरा अपना एज खत्म कर देता है। ये दौलत राम जी की भाषा में बोलिए, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहे। ये दुख बताया जा रहा है।
और कितने डिप्रेशन में भी ये भी निकलता है। रामचंद्र जी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी जब सीता छोड़ के चली गई थी, और ये तो रोजाना ये घर गृहस्थी में तो सब ऐसा ही चलता है। इसमें किच किच पिच पिच में ही ये युवा अवस्था अपना पूरा जोर और पूरा जोश इसमें ही तबाह कर देता है। ये दुखदाई एक मनुष्य गति का है एक पॉइंट है। और मनुष्य गति के तीसरा स्टेज, मनुष्य में ही हम 3 स्टेज करके दिखा रहे हैं। और बुढ़ापे में अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे लखे, कैसे रूप लखे आपनो। और बुज्जन जी को पूछिए तो बुज्जन जी कहते हैं क्या है, बूढ़ा लार बहावे। क्या लिखा, बूढ़ा लार बहावे और जब जम पकड़े तब जोर न चाले, बुज्जन जी की छह ढाला। बुज्जन जी ने भी मनुष्य गति के दुख लिखे हैं और मनुष्य गति के भी 3 स्टेट के दुख उन्होंने भी लिखे हैं वहां पर। तो उसमें वे ये कहते हैं जब यम पकड़ता है तब किसी का जोर नहीं चलता, और इशारे ही इशारे में बताता है, और इशारे ही इशारे में वो भी सामने वाला भी समझ जाता है कि उसके जाने की नौबत है। ये बुढ़ापना विलियम शेक्सपियर की वो पोएम याद करना चाहिए, 7 एजेस ऑफ मैन। एंड अंतिम स्टेज जो बताई गई है आदमी की, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी। कोई बोलेगा लाइंस, बोलिए। हाँ, और लाइन पूरी कुछ। हाँ, सेकंड चाइल्डहुड। और एंड दिस बाय दिस इट एंड्स हिज मोस्ट क्या कहते हैं, एक लाइफ का एंड हो जाता है उसका। आगे ये लिखा है सैन विजडम आदि आदि काफ़ी सारी बातें लिखी है। यह ऐसी दशा है जहाँ पर दांत नहीं रहते, आँख नहीं रहती, कान नहीं रहते, विजडम नहीं रहते, मियर ओब्लिवियन ऐसा डाला है। और मियर ओब्लिवियन का अर्थ वहीं पर देखिएगा आप कवि के ही मुख से, तो ओब्लिवियन का अर्थ ये डाला है, बुढ़ापा उसको कहते हैं जो भूलता भी है और भुलाया भी जाता है। लोग उसकी उपेक्षा भी करते हैं जैसे कोई है ही नहीं घर में। एक तरफ पटका दिया जाता है, फिर कोई नौकर रखा हो नहीं रखा हो, ऐसी हालत चलती है। बहुत दर्दनाक स्थिति है। अभी हमने 4 गति का दुख का वर्णन तो ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में काफ़ी विस्तार से लिया है, उसमें मैंने काफ़ी बातें कही है। उसमें घटना सुनाई थी, आपको याद आ रहा होगा। एक आदमी ने अपने 8-10 बच्चे थे और उसकी पत्नी चल बसी। पहले ज़माने में तो 8-10 बच्चे तो बहुत आम बात थी, और ऐसी गरीबी में जब पत्नी चल बसी, इसीलिए दूसरी शादी नहीं की कि दूसरी शादी करूँगा तो वो माँ दूसरी जो आएगी वो बच्चों को कैसे संभालेगी। स्वयं पेट्रोल पंप पर एक काम करते थे, और आज ये स्थिति बन गई उनकी, आज मतलब काफ़ी पीछे, कि स्वयं 8-10 पेट्रोल पंप के मालिक हो गए, सभी बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, और उनकी हालत बुढ़ापे की ये होती थी। उनको जाकर तो 15 साल बीत गए अभी, ये तो मेरी देखी है कुछ आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जब हम मिलने जाते तो वो कहते थे हमारे लड़कों को समझाना, ये जो नौकर रखा है ये अच्छा नहीं है, ये मेरा गला दबाता है। तो उनके 4 लड़के हैं, तो लड़के भी अभी काफ़ी कुछ चल बसे, बहुत टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो लड़कों को जब हम कहते थे, लड़के ये कहते थे, लड़के मिलने जाते ही नहीं थे बाप को, इतने व्यस्त धन कमाने में, और 4-5 मंजिल पर कहीं पटक दिया है बाप को। एक नौकर रखा है, ही वॉज मुस्लिम नौकर, कहते नौकर मिलते नहीं है, क्या करें। अभी जो है उनको एडजस्ट करना चाहिए। ये सब बुढ़ापा ऐसी स्थितियां हैं जो डिप्रेशन से खाली नहीं है। और इसलिए आप जानते होंगे आज 25% वृद्धों को अल्जाइमर्स हो जाता है। अल्जाइमर समझते हैं आप? अल्जाइमर्स एक ऐसी डिसीज़ है जहाँ पर सब भूल जाते हो होश हवास, ये मेरा कौन है, ये इतना डिप्रेशन में। किसी वृद्धाश्रम में भी जाने की नौबत आएगी, काफ़ी चर्चा की थी मैंने, उसमें करोड़पति भी कई मिलेंगे आपको, ऐसे उपेक्षित ही होते हैं। और कई जनों के फ़ोन आते हैं वृद्धाश्रम में भी, कहते हैं इनको ले जाओ आदि आदि, जितना चाहे पैसा हम दे देंगे, इनको कौन साफ करेगा कह रहे। और फिर वहाँ पर
और तो सब सेवा कर सकते हैं वृद्धों की, लेकिन सुबह जो डायपर बांध देते हैं शायद ही दूसरे दिन खोलते होंगे टाइम पर, क्योंकि तुम्हारे लेटरिन बाथरूम साफ कौन करेगा? आदमी कहाँ मिलेगा इतना? हम इतना कर रहे हैं कि एक प्लेस दे रहे, तुमको भोजन दे रहे टाइम टू टाइम, बेल बजेगी, कोई आया नहीं आया, ठीक, यहाँ पर कौन है तुम्हारा? तुम्हारे अपनों ने तुमको धुतकार दिया है, जो खून के रिश्ते थे, जो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी खा गए, और एक तो एक सोशल सर्विस के रूप में जो हम चलाते हैं, आप कितना क्लेम कर सकते हो उसको? ये कभी आपको वृद्धाश्रम में भी जाकर आपके घर पर दादा नाना नानी जो भी होंगे, उनका दुख आपको समझ में आ सकता है, आपका भविष्य भी आपको समझ में आ सकता है, वैराग्य का एक प्रबल निमित्त बन सकता है। मनुष्य की दुख रूप अवस्था कही है, यह स्वरूप हमने लिखा। विशेषता में एक बात लिखेंगे आप, एक मनुष्य ही विवेकवान है, और इसीलिए यदि जीव चाहे तो बचपन में तो कुछ नहीं हो सकता, जिसको हम 8 वर्ष की उम्र कहते हैं, वो नाबालिग मानी गई है हमारे यहाँ। और एक तो बुढ़ापा है, अर्धउम्र तक सम बुढ़ापन, वहाँ पर भी कुछ काम नहीं बन सकता। एक उदाहरण दिया टोडरमल जी ने आत्मानुशासन का, बोलिए। एक गन्ने का उदाहरण दिया, गन्ने की जड़ भी कार्यकारी नहीं है, गन्ने का ऊपरी भाग भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि वो रस बेरस है। एक बीज का काना गन्ना है, और वो बीज का भाग है, वो काना गन्ना कोई खाने का प्रयास करेगा तो भी मुंह को बिगाड़ेगा। इसलिए बेटर ये था उस काने गन्ने को बो देवे, तो इसी के माध्यम से मिष्ट मीठे फल की प्राप्ति हो। ये जो आपका क्रीम टाइम, प्राइम टाइम है, आपका यूथ जो आपका अभी एज चल रहा है, अभी आपका लगभग बचपन खत्म होने को और मिडिल अवस्था आने को, ये आपके धर्म करने का क्रीम टाइम है आपका। इसमें कुछ हुआ तो हो सकता है, ये आपकी जोश की उम्र है, क्योंकि आज आपको कुछ डाउट आया ना, तो आप 10 जन को पूछ सकते हो जा जाकर। नहीं पूछना हो तो आप 10 दफे उठ उठ कर अलमारी टटोल सकते हो, वहां नहीं मिला लाइब्रेरी आ सकते हो तो वहां नहीं, 10 जगह जा सकते हो और कहीं से मंगवा सकते हो। और एक बार एज चली गई, आप हेल्पलेस और होपलेस फिर हो जाते हो, वहां पर कुछ ऐसी कोई बात नहीं रहती। और बुढ़ापे में धर्म प्रारंभ करने की सोचेंगे ABCD से, यह संभव नहीं होता, नहीं होता। इक्के दुक्के को सफल हुआ होगा, ऐसा नहीं बनती बात, नहीं बनती वो। जब 2-2, 4-4 जन मिलके मुश्किल से लेके आएंगे मंदिर में, पकड़ पकड़ के, कान में मशीन लगी, सब आँख पे मशीन लगी, सब जगह, जब शरीर इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, इतना रेस्टलेस बने रहोगे तुम, तो तुम कैसे तो सुनोगे, तुम नहीं बनेगी। ये आपका क्रीम टाइम है, आपको इसको धर्म में लगाना चाहिए। मनुष्य गति का कॉलम हो गया पूरा, इसकी भी परिभाषा वही बनेगी। जब कोई जीव कहीं से मर के मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे मनुष्य कहते हैं। कहीं से इसलिए कह रहे हैं, गाइड में आप लोगों ने देखा होगा विवेचिका में, नरक और देव की परिभाषा थोड़ी अलग की है। जब कोई जीव मनुष्य या तिर्यंश से मर के, ऐसी परिभाषा देव और नारकी की करते समय करेंगे, क्योंकि देव और नारकी होने के लिए पूर्व पर्याय देव और नारकी नहीं चलेगी। और मनुष्य और तिर्यंश में तो कोई भी जीव आकर पैदा हो सकता है, इसलिए कहीं से ये कॉमन वर्ड अपन बोल रहे हैं। कारागार श्रेणी A में आप आइए, ये जेल थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए, ये दीवानी केस जिन पर दर्ज हुई है, ये ऐसा जेल है जो जेल जैसे भी नहीं है। आप घर के भी कपड़े पहन सकते हो, घर का आया टिफ़िन भी खा सकते हो, घर के कोई लोग मिलने आते हैं तो उनसे भी मिल सकते हो, ईजी। आप फ़ोन भी रख सकते हो, आदि 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 जो भी है, लेकिन है तो ये भी जेल एक। तो देवगति एक ऐसी परे अपराध का, अपराधी का स्वरूप क्या लिखा, अपराधी का नाम देवगति, देव। सेलेस्टियल बॉडीज जिसको हम कह सकते हैं, ये हेवनली बॉडीज, हम जो भी कुछ कहना चाहें। स्वरूप में आप लिखेंगे अधिक पुण्य भोगों के अधिकारी, परंतु
यहाँ पर भी आपस में ईर्ष्या मत्सर, अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उनको देव। मंदार मालाएं मुरझाने लगती है, आदि आदि आदि, सब दिव्यता खत्म होने लगती है। और जीते जी जो संकट है सीनियर्स को देख देख कर, वो यहाँ पर भी अनुभव में आ सकता है। हमसे चढ़ बढ़कर कोई ऑफिसर हो तो यहाँ पर भी नहीं सुहा सकती हमको बात, और सबका अपना अपना टाइम होता है, और वो टाइम भी जाने को होता है तो बहुत रिग्रेट होता है, और इतना अर्थ ध्यान हो सकता है वहाँ पर भी देवगति में, सब छूटता जानकर दूसरे स्वर्ग तक के देवों को भी एक इंद्रिय में आने की नौबत आ सकती है, और अपना सब कुछ मिटाकर यहाँ पर आना एकदम नीचे, एकदम होपलेस केस है ये भी। देवगति की विशेषता में आप लिखेंगे भोगासक्त है। टोडरमल जी की उस लाइन को मैं अभी पुनः फिर से दोहरा दूं। नारकी संक्लेश से युक्त है, तिर्यंश विवेक शून्य है, देव भोगासक्त है। एक बने तो उपाय मनुष्य में ही बन सकता है कुछ छूटने का। ये 4 प्रकार की जेल्स है, हीनादिक रूप से दुख रूप है, लेकिन परंतु किंतु विशेषता में और थोड़ा मनुष्य में बढ़ाना है। इन चारों जेलों का क्या स्वरूप होता रहा है आज तक, इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए। जेल में होता क्या है, किसी भी जेल में गया तो एक पर्टिकुलर टाइम आपको वहाँ पर भोगना है, मान के चलिए 10 साल, और किसी को बोला जाता है जेलर को कि इस पर वॉच रखना है 10 साल, यदि इसका अच्छा चले तो 10 साल में इसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन 10 साल में कोई दूसरी गलती कर लेता है तो उसको फिर 10 साल के बाद उसको दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक उसी प्रकार ये 4 गतियाँ हैं, इन 4 गतियों को भोगते भोगते जीव नया बीज बोता है और आगामी नवी गति बांधकर फिर वहाँ चला जाता है। लेकिन मनुष्य रूपी जेल में एक विशेषता है, एक यहाँ पर छेद है एक बहुत बड़ा। क्या है एक यहाँ पर छेद? राइट ब्रदर्स ने कभी जेल में रहते हुए ऐसा अनुभव किया था कि हम घुटते घुटते क्या यही मरेंगे क्या? तो उन्होंने सोचा इस दीवार को कैसे फांग सकते हैं हम, कैसे लांग सकते हैं इसको हम। तो उनको विकल्प कल्पना आई एक, जब पक्षी उड़ सकते तो हम कुछ करके हम नहीं उड़ सकेंगे, और इतनी बड़ी दीवार को वे फांग गए थे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने बाद में एरोप्लेन की खोज की थी। मैं अभी उसकी मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक ऐसा जेल है जहाँ की दीवारें भेद्य है, अभेद्य नहीं है। यदि आपको सुराग ख्याल में आ जाए, विनायक दामोदर सावरकर नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना आपने? ने मजसी मातृभूमिला मराठी के विद्वान हुए, सॉरी ये स्वतंत्र सेनानी हुए हैं, ब्राह्मण थे, और इनको फिर एक्चुअली इनको विदेश लेके जाया जा रहा था। आई थिंक ब्रिटेन में लेके जाया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये काम करते थे। और गांधी जी से उल्टी इनकी पॉलिसी थी थोड़ी। गांधी जी थोड़े से एक कहना चाहिए एक नरम दल के थे, पीस नॉन वायलेंस से काम निकालते थे, और सावरकर थोड़े से एक एग्रेसिव प्रवृत्ति के थे। तो इनको ट्रैप करके इनको ब्रिटेन लेके जाया जा रहा था वहाँ की जेल में। इनको ये पता चला, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ग्राफ स्टेटस, कुछ मुझे इतना ज्ञान में नहीं है, उनको पता चला यहाँ पर कहीं पेरिस आएगा बीच में अभी। तो उन्होंने लैट्रिन में गए, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए ये सब, और उन्होंने लैट्रिन के छेद से ही समुद्र में छलांग लगा दी थी उन्होंने। मैं किसी के हाथ नहीं लग सकता, लेकिन दुर्भाग्य इतना कि समुद्र में गए, ट्रेस लग गया, वहाँ पर
वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया उनको शोर पर आते ही। काफ़ी दर्दनाक बातें हुई। फिर अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में उनका अंत हो गया। बहुत टॉर्चर कर करके उनको मारा गया, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूँ? कहीं ना कहीं एक सुराग होता है कितनी भी बड़ी जेल में, जहाँ से आप जानते हैं ना कितनी बड़ी बड़ी जेलें तोड़ी गई है, उनको पता चले यहाँ से एक ड्रेनेज निकलता है, तो उसको खोदते हैं वे महीनों तक, पता नहीं चलता जेलर को, उसकी मिट्टी भी वहाँ पर नहीं रखते हैं, और सुरंग बनाकर वन फाइन मॉर्निंग ये पता चलता है वो गैंग इज नो मोर, चली गई है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य गति में एक ऐसा सुराग है जो आपका बस चलाए यदि आप, तो यहाँ पर पुरुषार्थ करके यहाँ से आप निर्वाण सिद्ध गति की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य गति को कंपैरेटिवली बेटर एंड एबल माना गया है, क्योंकि यहाँ से, इसलिए मैं कहता हूँ पंच परमेष्टि में से एक परमेष्टि तो ऑलरेडी पंचम गति के है, लेकिन 4 परमेष्टि हमारी मनुष्य गति के है। इसलिए हमको बहुत स्वयं को खुश नसीब मानना चाहिए। भले ही मनुष्य गति है तो कम सुख रूप, इस न्याय से दुख रूप, लेकिन फिर भी यहाँ पर चारा हो सकता है निकलने का। इसलिए उपचार से मनुष्य गति को दुर्लभ बताया गया है। 4 गतियों का स्वरूप हमने देखा, एक नीचे चार्ट और एक छोटा बनेगा हूबहू इसी के नीचे। चार्ट आपका पूरा कर दिया आपने? पूरा कर दिया। कुछ जगह है नीचे नहीं है कुछ भी, लेकिन इसी के हूबहू इसी के मापक एक बहुत छोटा चार्ट बनेगा, 2 लाइन का केवल। छोटा चार्ट इसीलिए शायद आप में से कोई पहचान पाए। पहला कॉलम आपने क्या लिखा था? कारागार श्रेणी। यहाँ पर लिखना है अपवर्ग। ये आत्मख्याति का शब्द में लिखा रहा हो, आपको मूल में एक एक ग्रंथ के शब्द लिखा रहा हो। अपवर्ग, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर क्लास। आप समझ रहे हैं? विलक्षण है ये चारों गति से, इसलिए मैंने इसको कहा ये अपवर्ग। नीचे लिखेंगे आप अपवर्ग के नीचे, ये हेडिंग था अपवर्ग, हेडिंग लिखेंगे बाइज्जत बरी। इनको बरी किया गया है। बरी क्या किया गया है? ये अपने हौसले से, अपने पुरुषार्थ से ही बाहर निकल रहे हैं। सेकंड कॉलम बनेगा निरपराधी। निरपराधी के नीचे लिखेंगे सिद्धावस्था पंचम गति। फिर तीसरा कॉलम बनेगा, क्या तीसरा कॉलम बनेगा? निरपराध। यहां पर आप लिखेंगे एकमात्र वितराग भाव ही निरपराध दशा है। देवगति का कॉलम रिक्त रहा होगा अपराध के लिए, उसका अपराध आपको लिखना चाहिए। देवगति का क्या अपराध है आपको लिखना चाहिए वहां पर? सराग संयम। सराग संयम के संयम के साथ साथ चलने वाला रागांश 1। संयमा संयम के साथ चलने वाला रागांश 2। क्या क्या 2 बातें कही? अगेन संयम के साथ चलने वाला रागांश 1, संयम असंयम के साथ साथ चलने वाला रागांश मतलब 5 गुण स्थान का। तीसरा असंयम के साथ चलने, अथवा असंयम लिखिए आप, असंयम के साथ साथ चलने वाला रागांश का मतलब क्या? मतलब सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व के धारी असंयम होने पर भी उनके ये होगा। फिर अकाम निर्जरा, बाल तपस्य, बाल तप दैवस्य, जिसका अर्थ आप लिखेंगे फिर मिथ्या दृष्टि का बाल तप बाल व्रत भी ये अपराध है। ये अपराध है। मैं कभी कभी इसको वर्गीकरण के रूप में ऐसा कहता हूँ, इसको अलग जगह नोट करिए थोड़ा रैपिडली। आरंभ और परिग्रह का भाव ही निर्वाण और गतियों का कारण है। कैसे? मैंने कभी बताया होगा, किसी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। आप एक कॉमन लाइन बनाएंगे, आरंभ और परिग्रह का भाव संसार ऑब्लिक मोक्ष का कारण। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं। यह फॉर्मूला था। पहली लाइन में लिखेंगे आप बहु, बस इतना सा वर्ड समझिए। ज्यादा आरंभ परिग्रह का भाव बोलिए नरक, अल्प आरंभ परिग्रह का भाव बोलिए मनुष्य। तीसरे में क्या लिखेंगे?
छल मायाचारी पूर्वक आरंभ परिग्रह का भाव तिर्यंश। देवगति में क्या लिखेंगे? आरंभ परिग्रह के त्याग का भाव। क्या कहा मैंने? लेकिन ध्यान रखना, आरंभ और परिग्रह के त्याग का भाव भी बंध का कारण है। समझ में आता है आपको? 28 मूल गुण का भाव पालन का भाव भी बंध का कारण है। और आरंभ और परिग्रह के करने और न करने से रहित, समझ में आता है? निवृत्ति और प्रवृत्ति के भाव से रहित भाव वो निर्वाण का कारण है, जिसको मैं निरपराध दशा कह रहा हूं। सब कुछ छोड़ने का भाव भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है कहाँ जो छोड़ने का भाव तुमने रखा है ऐसा। स्वरूप लिखेंगे सिद्धावस्था का, जो अपना अभी एक चार्ट चल रहा था पेंडिंग, उस पेंडिंग चार्ट में आइए आप। पेंडिंग चार्ट में कितने कॉलम्स हुए? 3। चौथा कॉलम लिखेंगे आप स्वरूप। वहां पर आप लिखेंगे न सर्दी, न खांसी, न भूख, न प्यास। मेरा धाम का पाठ याद करना, सर्दी और जुकाम नहीं है, जहां भूख प्यास का नाम नहीं है। सतशिव सुंदर मेरा धाम याद करना। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना वहां पर शरीर आदि कुछ संयोग है, ना उन संबंधी कुछ दुख भी है, पराधीनता भी है। निजात पाली है और आज खरे अर्थ में ये मुक्त हो गए हैं। फिर से पुनः लौटकर कभी भी संसार अवस्था में नहीं आते, इनका फिर से कभी भी अवतार धारण नहीं होता। इसलिए मुक्त अवस्था को उपादेय बताया गया है। हे उपादेय का एक कॉलम बन सकता है, इसलिए सिद्धावस्था ही पूर्ण उपादेय है। मनुष्य गति तो उपादेय कहवत की है, क्योंकि यही से वो मूल मार्ग प्रारंभ हो सकता है, सुराग यही से निकलता है। इसीलिए जिस प्रकार चौराहे होते हैं लोक में, उसी प्रकार मनुष्य गति एक बहुत बड़ा जंक्शन है। इसको हम पचराहा कहेंगे, क्योंकि यहाँ से 5 मार्ग निकलते हैं। एंड एज यू सो सो यू रीप। जैसा बीज बोगे, मनुष्य गति एक सुंदर साधन है। अब जैसा करना चाहेंगे, आपको सभी ऑप्शंस खुले हैं। प्रवचन सार का एक अंतिम उदाहरण देकर प्रकरण को क्लोज करेंगे। एक पथिक का उदाहरण दिया गया है वहां पर, और पथिक चल रहा है एक बहुत बड़ा, आप इसका कुछ जो अच्छा आर्टिस्ट होगा उसको प्रॉपर स्केच कर सकता है, गाथा नंबर वो ढूंढ सकता है, प्रवचन सार की गाथा। एक रत्नों का पहाड़ दिखाया जा सकता है, जो हमारा गोल है, रत्नत्रय की पूर्णता, निर्वाण, मोक्ष शिखर। और एक पथिक निकला है, और पथिक निकला है और निकलने में रास्ते में खूब स्कॉर्चिंग धूप है, दुखदाई धूप है एकदम, और बीच बीच में अच्छे तो मैं क्या कहूँ, पेड़ है, छायेदार पेड़। प्रवचन सार का एक उदाहरण चल रहा है। आचार्य देव ने एक प्रश्न पूछा, पथिक को क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न पूछा, आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है आपको क्या करना चाहिए उस पथिक को? और इतनी स्कॉर्चिंग धूप है उसमें को नंगे पैर चलना उससे मुश्किल है, एज गुड एज इम्पॉसिबल ओनली। लेकिन आचार्य देव कहते हैं, इस लोभ में यदि वह पेड़ की छाया में बैठ जाता है, मिलती जुलता एक श्लोक इष्टोपदेश में है, क्या है वो कलश? वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वतनारकम। लेकिन उसकी थीम इससे अलग है, वो एक थीम के नहीं है ये छंद। यहां पर यह बताया जा रहा है कि यदि वो थोड़ा सा लोभ करेगा ना, कितना अच्छा छायेदार पेड़ है, तो उससे 3 तकलीफ का सामना करना पड़ेगा अभी फिलहाल में। कौन कौन सी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा? तो कहते एक तो वो पेड़ के नीचे जाएगा तो हाँ, इट्स नाइस, इट्स वेरी गुड,
तो गाफिल हो सकता है। गाफिलता क्या अवसर? पॉइंट एक, और गाफिलता होने के बाद लग्जरीज की जिसको आदत लग जाती है, बाद में वो लग्जरीज हटाने के बाद उसका जीवन दर्दनाक और मौत के तुल्य ही हो जाता है। इसलिए अमीरी के बाद कोई भी गरीबी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? एसी के बाद धूप में आने का दुख एक वही जानता है आदमी। यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, तकलीफ पहले क्या होगी? गाफिलता होगी। वो इस पर यहां पर नींद लग सकती है और उतने टाइम का विलंब हो जाएगा। एंड वेट, यह सबसे बड़ा अभिशाप है मोक्ष मार्ग में। मोक्षार्थियों को जो गर्जी है, दे कांट वेट। समझ में आता है? उनको क्या कहते हैं? ऑन पर, ऑन लोक में एक वर्ड है, आप जानते ना। मैंने गाड़ी परचेस की है तो कहते हैं गाड़ी तो आउट ऑफ स्टॉक थी, तुमने कैसे परचेस की? तो कहते हैं मैंने ऑन में परचेस की। सुना है आपने? आपने नहीं सुना? लोक का वर्ड है। ऑन में परचेस की मतलब कुछ एक्स्ट्रा देकर परचेस की, ऐसा। एनीवे, तो एक बात कहते हैं, एक तो गाफिलता होगी, सेकंड वो उठ नहीं पाएगा फिर वहां से, कह रहे हैं। फिर उसकी आदत खत्म हो जाएगी चलने की, और फिर उठेगा भी तो उसको ऐसा लगेगा, आंख मलता रहेगा, फिर उसको लगेगा मैं धूप में चलूंगा, कैसे चलूंगा, और धूप में कदम रखते ही फिर उसको लगेगा नहीं वही ठीक था, तो उसकी आदत छूट जाएगी। पॉइंट 2, फिर उसके बाद उसको चलना मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट 2, पॉइंट 3, और भले ही पेड़ की छाया थोड़े टाइम के लिए, तो टाइमली रिलीफ तो है ना, क्या कहा? और तीसरी बात, यदि ये स्वयं भी नहीं निकले ना वहां से, कोई ये कहे नहीं जाना मुझे पहाड़ तक, मैं यही बैठा रहूंगा, बोलो क्या करना है? कह रही ये छाया भी स्थायी रहने वाली नहीं है। सूरज का रुख देखकर ये भी अपनी छाया बदलेगी, तो तुम चाहते हुए भी ये छाया बरकरार नहीं रहेगी। पॉइंट 3, ये पॉइंट्स में मैं करके दिखा रहा हूं। अब घटित कर रहे देवगति में, सब देवगति में घटित कर रहे हैं। देवगति की भी पर्याय कहने को अमर है, कभी न कभी उसकी भी पर्याय चली जाएगी। बेहतर यही है कि हम उसका आकर्षण छोड़ें, और मनुष्य गति में जो हमको अभी अवसर मिला है, इस अवसर में हम पूरे धर्म लाभ करके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हम यहाँ से कर सकते हैं। ओम नमः।